हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो एचएस कम्युनिटी आपके जो आप ऑडियो और वीडियो हमारे पास पहुंचे हैं और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आशावान है, बहुत ही जो है खुश है। एक संकट लगभग निकल गया है, तो आपके ऑडियो और वीडियो में सुनाता हूं। उससे पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं। नमस्ते अंशु जी और नवीन सर, और धन्यवाद आपने मेरा वीडियो प्ले किया। एंड सबको मेरा दोस्त धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और मनीषा जी, आपकी बेटी के बर्थडे के लिए भी विशिंग ब्लेसड बर्थडे। और सबको धन्यवाद मेरे लिए प्रे करने के लिए। और आज का एपिसोड फिर से बहुत इमोशनल था और बहुत इंटेंसिफाइंग भी था। बहुत बुरा लगा अनुपमा के लिए। एंड बहुत अच्छी नरेशन था और ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी था। I love the cinematography. It was so beautiful. The shot in the जो मंदिर में अनुज और अनुपमा के जो सीन है बहुत सुंदर है। तो जैसे अनुज भागता है टेम्पल खाओ एंड प्रे करता है, गुस्सा करता है गॉड को कि उसका बर्थडे है और उसको वो अभी कितना और सफ़र करे, कितना और अलग हो। तो वो बोलता है मैं प्रे करूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन अनु मुझसे दूर नहीं होना। ओके, मैं बोल रही थी कि जैसे अनुज मंदिर भागता है एंड वो गॉड से फाइट करता है कि यही तुम्हें हमेशा मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। मेरे को कभी भी अनु को मिलता है, फिर वो चली जाती है एंड फिर दोनों का आत्मा जो मिलता है। ये सीन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, शॉट्स एंड सीन्स, और वो जो दोनों को लग रहा है कि उन दोनों का सोल्स बात कर रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि दे आर इन हेवन। एंड जैसे कान्हा जी का फेदर्स गिरता है एंड जो वॉइस ओवर है वो भी बहुत सुंदर है, जिसका वॉइस ओवर है। एंड मुझे लग रहा है कि वो गौरव खन्ना का ही वॉइस ओवर है, बट बहुत सुंदर है। एंड सीन्स बहुत अच्छा लगा। ये दोनों जैसे बात करते हैं, कम से कम अनुज ने अपनी गलती के लिए माफ़ी तो मांगा है। 5 साल उसने गलती किया है, फाइनली माफ़ी मांगा, अच्छा लगा। एंड फिर शायद गॉड खाना जी ब्लेस कर रहे हैं एंड अनुज जैसे गिरता है, बेहोश होता है। लेकिन मैं भी थोड़ा टेंशन में थी जब डॉक्टर्स आके बोलते हैं, वो नर्स आके बोलती है कि वो बची नहीं अनुपमा, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। एंड सब लोग रो रहे हैं, आद्या, ठोशु, सब। तो बहुत बुरा लग रहा है। बट देन अनुज जैसे वेकअप करता है, वो सीन बहुत सुंदर। अनुपमा बोलते हैं एंड अनुज पूरा प्लान कर देता है फिर से कि आद्या बड़ी होंगी। एंड ये शायद इसी को लेके अपडेट्स लिखा है कि आगे का स्टोरी आद्या की लव स्टोरी पे होगा कि वो किसी से शादी करेंगे। तो ये दोनों प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर के लिए, अच्छा लगा। एंड वो बोलता है यू वांट टू ग्रो ओल्ड विद मी, बोला है तो वाई यू वांट टू लीव, क्यों छोड़ रही है। एंड सीन बहुत सुंदर है। एंड गॉड अभी खाना जी ने उन दोनों को टेस्ट किया है, शायद दोनों ने पास किया है टेस्ट प्यार का, एंड तभी दोनों मिल सकते हैं। फिर अनुज जब मंदिर से उठता है, आता है, देन आद्या बोलती है मम्मी बची नहीं, एंड वो नहीं बोलता है, बोलता है अनु गॉड ने मुझे आज बर्थडे गिफ्ट दिया है। सो एंड देन प्रीकैप में हमने दिखाया कि वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इट्स अ मिरेकल, शी इज़ अ लाइफ। सो या अनुपमा तो जिंदा होना ही है। स्टोरी कैसे आगे बढ़ेंगे फिर, नहीं तो बंद हो जाएगा क्या अनुपमा। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आगे का स्टोरी देखने के लिए। एंड आज के लिए इतना। अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। आज अनुज की जिद अनुपमा को पाने की और अनुपमा की रूह की शांत भाव से अपनी बेटी के लिए अनुज को समझाना अच्छा लगा। हॉस्पिटल में अनुपमा जीवन और मृत्यु के बीच हिचकोले खा रही है और डॉक्टर्स की हर संभव कोशिश अनुपमा को बचाने की। इधर सागर भी गणेश जी भगवान जी से शिकायत की, अनुड़ी जो मेरी बहन, माता पिता सब कुछ है, उसको आप मुझसे क्यों छीन रहे हो। और उधर अनुज गिरते पड़ते उन्हीं कान्हा जी के मंदिर पहुंचता है जहां अनुपमा और अनुज मिले थे, जहां अनुपमा को चाकू लगा था। और अनुज की शिकायत कान्हा जी से कि आप मेरी ज़िंदगी से क्यों खेल रहे हो, कभी भी मुझे दोनों यानी बेटी और पत्नी का साथ और प्यार एक साथ क्यों नहीं मिलता। और फिर अनुज की जिद कान्हा जी से। आज अनुज ने भी ठान लिया है कि मैं भी अनुपमा के लिए आपसे जिद करूंगा और आपको जैसे अपने जन्मदिन पर खुशी मिलती है, वैसे ही मेरे जन्मदिन पर
मुझे मेरी पत्नी और बेटी दोनों चाहिए, और अगर अनु की जान ली तो मेरी भी आप जान ले लीजिए। आज अनुज एक जिद्दी बच्चे की तरह कान्हा जी को खुश करने के लिए आरती करता है और फिर कभी एक हाथ से कभी दूसरे हाथ से मंदिर की लगातार घंटी बजाता है। आज अनुज की जिद उसका अपनी पत्नी को पाने के लिए अनुज आज कुछ भी कर सकता है। अनुज के हाथों से लगातार खून बह रहा है और वह थक कर ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर का कहना कि पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और सबका रो रो के बुरा हाल, खासकर आध्या जिसको अपनी माँ से प्यार होने का एहसास हुआ और वही माँ उससे अब बहुत दूर जा रही है। हॉस्पिटल में अनुपमा को ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं और वो जीवन से हार जाती है। लेकिन अनुपमा में जो माँ बसती है, जो एक प्रियतमा बसती है, वो कैसे दोनों को छोड़कर जा सकती है, यानी आद्या और अनुज को। और फिर अनुपमा की पवित्र रूह अपने अनुज को संभालने राधा कृष्ण के मंदिर आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अनुपमा की मौत की खबर देते हैं और आद्या, बाबूजी, टीटू, तोशू, सागर और मीनू टूट कर बिखरते हैं और एक दूसरे को संभालते भी हैं। लेकिन अनुपमा की पवित्र रूह को अपनी बेटी की भी चिंता है। जिस बेटी को इतने बड़े खतरे से निकाल कर लाई, उसको कैसे फिर अंधेरों में गुम होने देती। अनुपमा की रूह अनुज को हाथ से सहारा देकर उठाती है और अनुज की जिद कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम गई तो मैं भी उसी लोक में तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। लेकिन माँ की रूह अपनी बेटी को कैसे छोड़ दे। वो अनुज को पिता होने का एहसास कराना चाहती है। वो आध्या को अपनी बेटी के सिर से पिता का साया नहीं उठने देना चाहती। लेकिन आज अनुज कुछ नहीं सुनने वाला। अगर अनुपमा पिता होने का अनुज को एहसास कराती है तो अनुज भी अनुपमा को उसे माँ होने का एहसास कराता है। बच्चे को कैसे समय समय पर अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, दोनों की ज़रूरत होती है, ये अनुज और अनुपमा की बातों से क्लियर हो रहा था। अनुज डर रहा है और समझ भी रहा है कि वो 5 साल पहले अपना पिता होने की जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल पाया। उसकी बेटी जो नफ़रत की आग में जल रही थी, उसको अब अपनी माँ की शीतल छाया की ज़रूरत है। अनुज, बड़ी देर से समझ आया तुम्हें? काश ये तुम्हें पहले समझ आ जाता तो शायद तुम अपनी बेटी की नफ़रत मिटाने की कुछ तो कोशिश करते। तुम अनुपमा को वैसे ही रोकते जैसे आज रोक रहे हो। पहले तो अनुपमा तुम्हारे घर से गई थी, लेकिन अब तो वो दुनिया से जा रही है। जहाँ अनुपमा अनुज को छोटी के लिए जीने के लिए कहती है, वही अनुज की जिद की अब तुम हम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अनुज जानता है कि जिस माँ से उसकी बेटी बहुत नफ़रत करती थी, आज उसी माँ को वो आसानी से जाने नहीं देगी, क्योंकि वो बेटी अब अपनी माँ से अटूट प्यार करती है। और अनुज अनुपमा का डायलॉग आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू कपाड़िया जी याद दिलाता है। आज अनुज जिद्दी बच्चे की तरह तरह के बहाने बनाकर अनुपमा को रोकना चाहता है। वो कभी गले लगाता है, कभी पकड़ कर रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर तुम गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मान का इतना प्यार देखकर कान्हा जी भी पसीज गए और फिर उनका आशीर्वाद मान के प्यार को मिलता है और मान के प्यार को, जगत को प्रेम सिखाने के लिए फिर जीने का कान्हा जी आशीर्वाद देते हैं। हमारे मान खुश, साथ में हम भी खुश। और फिर दोनों के राधा कृष्ण के लॉकेट मिलते हैं, और क्योंकि दोनों ने जो अपना प्यार पा लिया है, इसलिए अब राधा कृष्ण का मिलना भी बनता है। ये बहुत इमोशनल सीन था। तभी कुछ लोग मंदिर में आकर अनुज को उठाते हैं और अनुज उत्साह से अनु की आवाज़ लगाता हुआ हॉस्पिटल से भागता है। मार्वेलस एक्टिंग बाय गौरव खन्ना एंड रूपाली गांगुली। प्री कैप में हॉस्पिटल में आध्या कहती है कि मम्मी चली गई, लेकिन अनुज को विश्वास नहीं। वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खटखटा के अनु को उठने को कहता है
और अपने जन्मदिन पर जो कान्हा जी ने तोहफा दिया था उसे ना छीनने को कहता है। और अनुपमा में जीवन के लक्षण, और डॉक्टर्स हैरान इस मिरेकल को देखकर। ये है कान्हा जी का चमत्कार, या कहे तो हमारे मान को साथ रहने का आशीर्वाद और कभी ना अलग होने का आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत दुख हुआ देखकर, आंखें भी थोड़ी नम हो गई। बट मुझे पूरा यकीन है कि अनुपमा को कुछ नहीं होगा। वो अनुपमा है जो इतनी मुसीबतों से लड़कर बाहर निकली है, तो ये पल क्या चीज़ है। आज अनुज को देखकर दुख तो बहुत हुआ। थोड़ा सा विश्वास कर लेता अनुपमा पर और उसकी आद्या को ढूंढने में मदद करता तो ये सब कभी ना होता। पर कोई बात नहीं, आज तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ, जो देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। अपनी अनु की ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने। मंदिर में जाकर भगवान तक से लड़ गए। बहुत ही बढ़िया शायरी लगी। आज की सांस रहे ना रहे मगर प्यार रहेगा। आज फिर से तुमने साबित कर दिया कि तुम अनु को कितना प्यार करते हो। बस इसी तरह अब अपनी अनु का हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ना। हमेशा उसके सुख दुख में साथ देना और हैप्पी फैमिली बनकर रहना, क्योंकि इस बार भगवान ने खुद तुम दोनों को एक और मौका दिया है अपने प्यार को साबित करने का, जो कि तुम ज़रूर करोगे। और अब तुम हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे। आज सागर को रोते देख और सबको रोते देख बहुत दुख हुआ कि कितना प्यार करते हैं अनु से। सच में वो सागर की माँ ही है जो उसे अपना बेटा मानती है। और सागर का अनुपमा के लिए प्यार तो सके बच्चों से भी ज़्यादा है। आज अनुज के हाथ में भी चोट लग गई घंटी बजाते बजाते, फिर भी वो भगवान से अपनी अनु के लिए लड़ता रहा, उनसे ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। बाद में जब वो बेहोश हुआ तो अनु की आत्मा का आकर मिलना और सब बातें अपने दिल की कह देना। उसने तो अपने कपाड़िया जी से जाने की इजाज़त भी मांग ली, बट अनुज ने नहीं दी। कैसे दे देता, जो उसके जीने की वजह है और उसके दिल की धड़कन है अनुपमा, कैसे जाने देता। बेशक अनुज पर हमें पहले बहुत गुस्सा आया, उसने निराश किया, बट आज उसे फिर से अपने प्यार की अहमियत समझ आ गई। अब की बार मान मिलन होकर रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंधी तूफान आए, जलजले आ जाएं, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, बट अब कान्हा जी ने जो अनुपमा को ज़िंदगी दी है वो मिलन तो होकर ही रहेगा। आज जब अनुज अनुपमा से बातें कर रहा था ना कि आद्या बड़ी होगी, उसको भी प्यार होगा, फिर शादी होगी, तो कुछ टाइम के लिए मुझे भी ये सुनकर अनुपमा की तरह हंसी आई कि कपाड़िया जी क्या बोल रहे हैं। आज तो अनुज ने अपने जन्मदिन पर जो उसको तोहफ़ा मिला कि अनुपमा को नई ज़िंदगी मिली, वो तोहफ़ा सुपर डुपर हिट लगा। और देखो ना, अनुज ने अपनी अनु को पुकारा और वो कैसे ना अपने अनुज की आवाज़ सुनती। और उधर BTS में मैंने देखा तो मेरी खुशी डबल हो गई। जब अनु को होश आया तो अनुज रूम में बैठकर अपनी अनु से बातें कर रहा है। आज फिर से मैं गाना चाहूँगी मान पे, जो इनका प्यार जन्मों जन्मों का है। रिश्ता दिलों का तोड़े ना टूटे, सांसों की डोरी बन के ना छूटे, जाओगे कैसे तुम मुझको छोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के, अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है, देख कि तुझको दिल को मेरे चैन आता है। आज के लिए इतना ही। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही फैंटास्टिक था, बहुत ही सुपर डुपर हिट था। दर्द था, बहुत तड़प थी अनुज के बातों में, अनुज के शिकायत में कान्हा जी से। आज का शो वाकई में दमदार था, यानी बहुत ही माइंड ब्लोइंग। हर एक शब्द का बहुत मीनिंगफुल था, बहुत सही था, बहुत सही शिकायत थी। क्यों ना करे शिकायत। क्या किया था अनुज ने कभी किसी का? क्या बिगाड़ा था अनुपमा ने कभी किसी का? मेघा को मौका ही तो दिया था। अगर पुलिस कंप्लेंट करती तो बेटी कब के मिल जाती थी, सही सलामत मिल जाती थी।
पर ऐसा अनुपमा तो सुधारने वालों में से क्या गलत करती है किसी के साथ, तो क्यों उसे मौत मिले, क्यों मिले ऐसी मौत, क्यों उसको आधी अधूरी उसकी ज़िंदगी में क्यों प्यार नहीं था, क्यों उसकी इच्छा नहीं थी पूरी कि मेरी बेटी मुझे गले लगाए, मेरी बेटी मुझे आई लव यू बोले। वो यही तो चाहती थी ना, तो क्यों ऐसे आधी अधूरी लाइफ लेके, क्योंकि कौन से पाप किए थे उसने। तो यहाँ बहुत सही था कि अनुपमा का लौटना तो था ही, हमने देखा, प्रोमो देखा, सब देखा था, फिर भी आज जो सीन चल रहा था ना तो बह जाते हम लोग, भूल जाते हैं कि अनुपमा तो जिंदा हो जाएगी। पर वो ऐसे ही होता है, जब अनुज रो रहा होता है, जब अनुज शिकायत कर रहा था अनुपमा कान्हा जी से, तो ऐसा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कान्हा जी मान लीजिए ना, जब सागर शिकायत कर रहा था गणपति पापा से, तब लग रहा था कि क्या गलती है उस लड़के की, उसको खुशी का जीने का हक नहीं है क्या, उसके माँ बाप गए, उसको क्यों नहीं चाहिए वो एक रिश्ते में, एक रिश्ता इतने लोगों को दर्द देके कैसे जा सकता है, इतने सारे रिश्ते उस एक इंसान के साथ था, तो कितने लोगों को दर्द दोगे एक साथ। ऐसा मन में हमारे भी बहुत मन में सवाल आ रहा था। एक पल ऐसा लग रहा था कि क्या सच में अनुपमा चल जाएगी। कल मैंने एक अनुपमा के रील देखी वाइट साड़ी में डांस करते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा था कि शाम के लाइव में आपसे बात शेयर करूँगी कि वो वीडियो देखे कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपमा आत्मा बन के साथ में रहेगी। पर मुझे तो इसलिए डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं दिखाएंगे, हम लोगों को लगेगा जिंदा है। तो यहाँ मुझे डर था मन में। और फिर आज अनुज की शिकायत बहुत सही थी। फिर अनुज डॉक्टर की अपनी कोशिश आखिरी सांस तक थी कि हम आखिरी सांस तक हम अपनी कोशिश करेंगे, हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ सागर का भी सीन बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग शिकायत गणपति पापा से। बाकी तो आज मैं बोलूँगी कि बाकी तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ऐसा होता है, किंजल की चीख सुन के बात डगमगा सकती थी, बात उठ सकती थी, बात छोड़ सकती थी, अपना हाथ से छूट सकता था, वो कलश छूट सकता था जो अभिषेक का था, पर बात डगमगाई नहीं। बा ने कहा था जब तक अनुपमा ठीक नहीं हो जाती मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी और मैं अपना अभिषेक छोड़ूंगी नहीं। तो बा ने आज वो बहुत अच्छा किया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उम्र है भाई इतनी बड़ी, अगर कोई चीख सुन रहा है तो क्या हुआ, ये सोच सकता है ना, छूट सकता है। पर बाकी भी आज वो दाद देना पड़ेगा, अपनी हिम्मत की, अपनी जिद की। वो भी तो जिद्दी है ना कि नहीं छोड़ूंगी अभिषेक करना मैं जब तक अनुपमा ठीक नहीं हो जाती। यहाँ हॉस्पिटल में भी सबके सीन अच्छे थे। बापूजी की उम्र में बापूजी अगर ऐसा सुनते हो कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है बॉडी का, तो बापूजी गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं चेयर पे, और फिर जब मीनू समझाती तो फिर संभल भी जाते हैं। और आज तोशु की भी तारीफ़ करना पड़ेगा कि तोशु भी आजकल उसने कहा था कि पापा की जगह बड़े बेटे का फ़र्ज़ निभाऊंगा, तो आज वो वाकई में बड़ा बेटा ही दिखा। शांत ने दर्द उसे भी है, मम्मी कुछ भी हो सकता है, पर बापूजी को संभालना है, आध्या को संभालना है। तो यहाँ पे वो भी उस गंभीरता के साथ खड़ा था, तो उसकी भी तारीफ़ करना बनता है। और आज डॉक्टर ने भी कोशिश की, पर डॉक्टर हार गए मशीन के सामने। मशीन ने कहा कि अनुपमा जा चुकी है, उन्होंने कहा शी इज़ नो मोर बाहर आके। पर ये कड़वा सच हम सबकी लाइफ में आता है, जब हमारा अपना कोई जाता है, हर किसी को ये सुनने को मिलता ही है। तो ये कड़वा सच है, पर क्या करें, सबसे सामना किया। अध्या ने इस सच से सामना किया, बापूजी ने सबने इस सच को सामना किया। या अनुज भी उसी समय गिरता है जब अनुपमा की जान चली, सांसें रुकती है, अनुज की भी सांसें रुक जाती है। अनुज की भी सांसें रुकती हुई वो अनुज भी गया ही था, लगभग गया ही, मुझे तो गया ही लगा वो। पर यहाँ पे अनुपमा की रूह आती है, अनुपमा की आत्मा आती है। अनुज उस आत्मा से जिद कर रहा है, उस आत्मा से जिद कर रहा है कि नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। 6 साल पहले तुम गई, मैंने हर बात मानी, पर अब नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो, तुम जहाँ जाओगे पीछे पीछे आ जाऊँगा, मैं वहीं आ जाऊँगा। उसने कहा कि नहीं, बेटी के लिए तुम्हें जीना है तो क्यों जीना है, तुम भी तो माँ हो, तुमने भी तो, तुम्हारी भी बेटी है, तो तुम्हें उसको माँ की भी उतनी ज़रूरत है, और माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसने हर एक बात अनुज को, अनुपमा को बताई कि उसकी शादी होगी तो मैं कैसे करूँगा, तुम्हारे बिना कैसे करूँगा, तुम ही तो सब करोगी, तुम टीम होगी। आज वो एक एक डायलॉग ना अनुज के बिल्कुल सच थे, और वो रुला दिया यार, एक एक शब्द एक एक डायलॉग से रुला दिया कि क्यों। आज कान्हा जी ने दोनों के प्यार को देखा, दोनों के प्यार की सच्चाई को देखा, तो आज वो दिव्य जो प्रकाश कान्हा जी से आया ना, तो वो वाकई में कान्हा जी ने भी आज प्यार की जिद करवाई, प्यार की जिद। उन्होंने कहा कि मैं इस प्यार को कैसे, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा इस प्यार को। और उन्होंने कहा कि तुम्हें मिलना ही होगा,
तभी तो दुनिया में प्यार चलेगा, तभी तो दुनिया में प्यार नहीं जीतेगा तो कैसे सब लोगों को प्यार पे विश्वास होगा? कैसे ये आज के लोगों को प्यार का मतलब सिखाएंगे? कौन सिखाएगा? तो आज अनुपमा को फिर से कान्हा जी ने जीवन दिया, नया जीवन दिया। अनुज भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसे पता चला अनुपमा चलेगी, तो ऐसे कैसे? उसने दरवाजे पे टपटपाया, अनुपमा की सांसें चलने लगी, फिर से मशीन चलने लगी। अभी आने वाला समय तो ये आज देखिए एक सीन का वो सॉन्ग मुझे याद आया, सुबह से मेरे मन में चल रहा था। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ के राह में जाओगे तुम अगर, छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुझे, सुना होगा न हो, सुना होगा न ये दो दिलों का नगर। ये सॉन्ग आज अनुज की जिद के सामने है हुआ। आज सच का अंजू जी आपने कि सत्यवान है सावित्री के प्राण पखेरु यमराज से ले गए। अनुपमा भी अनुज की जिद के आगे यमराज के दौर से वापस लौट के आ गई। तो ये आज सॉन्ग में जैसा लगा कि उस पर फिट होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था और अभी आपका मैंने पहला रिव्यू भी सुना, अच्छा था, जिसमें आपने कहा है कि नहीं दी इजाज़त अनुज ने अपनी अनु को जाने की, मरने की, और सत्यवान बनके अपनी सावित्री को वापस ले आया यमराज से। बिल्कुल सही था। हमने आज देखा अनुज बदहवास मंदिर में आया है और आज तो अनुज कान्हा जी से भी लड़ गया है अपनी अनु के लिए, और वो कहता है कि आज आपका जन्मदिन है और आज मेरा भी जन्मदिन है, तो क्या आज जो है आज तो खुशियाँ भरा दिन है, तो क्या आप मेरी सारी खुशियाँ छीन लोगे? तो खैर आज का तो जो अनुज ने कहा है एक एक शब्द उसका दिल से निकला हुआ बिल्कुल सच है। वो कहता है कि अगर आपको पूजा पाठ चाहिए तो मैं पूजा पाठ करता हूँ। पहले वो आरती करता है और उसके बाद वो घंटा बजाता है, जिस घंटा बजाते बजाते उसके हाथों से खून भी निकल रहा है। खैर उधर उसका अनु का ऑपरेशन चल रहा है, सब लोग उसको प्रार्थना कर रहे हैं। उधर इसमें आशा भवन में लोगों को पता चलता है कि अगर 15 मिनट में अनुपमा को होश नहीं आया तो वो फिर बचेगी नहीं। खैर सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सागर भी प्रार्थना कर रहा है भगवान के आगे। तो वो कहता है कि तुमने मेरे माँ बाप छीन लिए, अनुडी मेरे लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ है, तो एक साथ मेरे सारे रिश्ते मत छीनिए। उधर आज अनुज ने जो कहा कि कहता है कि मैं थक गया हूँ, इतने में वो भी इधर उसकी वो सांस टूट गई है अनुपमा की, उधर वो भी बेहोश होकर गिर गया है। हमें तो लगा था कि शायद उसका भी मतलब उसकी भी कुछ डेथ हो गई है, लेकिन वो अभी बेहोशी हुआ है और अनकॉन्शियस माइंड में उसको अनुपमा की आत्मा मिलती है। वो कहती है कि मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन वो हम कहते हैं कि तुम नहीं जा सकती और मैं तुम्हें जाने की इजाज़त कतई भी नहीं देने वाला। और वो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि अनुज को अपनी गलती का एहसास कब होगा। अभी उसे कम से कम सपने में अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ है। वो आज उसने कहा भी है कि जो है हमने जो 5 साल पहले मैंने और आद्या ने गलती की थी उसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो। अभी लेकिन जब ये इसका मतलब अनकॉन्शियस माइंड में उसे ये तो पता है कि मैंने 5 साल पहले क्या गलती की थी। अभी वो इस बात को शायद मानने से घबरा रहा है या वो इनकार कर रहा है, ये मैं नहीं कह सकती। खैर उधर सब लोग, आद्या भी रो रही है और कहती है कि मम्मी चली गई। और खैर आज तो सबकी जो है एक्टिंग लाजवाब थी, एक जने की एक्टिंग लाजवाब थी। लग ही नहीं रहा था कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं। बहुत बढ़िया एपिसोड था आज का। और खैर हमने जब देखा कि वो
आखिर में वो कहते हैं कि उधर से वो कहते हैं कि तुम लोगों का मिलन होगा, और शायद जो भी ये बैकग्राउंड में से जो आवाज़ आ रही है, एक शायद पोएम भी चल रही है जो बीच में कि अब तुम लोगों का मिलन होगा। और ये सब इतने में उधर मंदिर में कुछ लोग आते हैं तो अनुज को वो हिलाते हैं, तो जिससे वो अब जागता है और वो फिर भागता है वहाँ से हॉस्पिटल के लिए। वहाँ जो है उधर अनुपमा बिल्कुल ही अब वो तो देखा ही है। खैर रिकैप हमने देखा कि उधर ये उसको आद्या अनुज को बताती है कि मम्मी हमें छोड़ के चली गई है, लेकिन अनुज अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है और वो अनुपमा से कहता है कि अनु तुम छोड़कर नहीं जा सकती हो, उठो अनु उठो, तुम्हें उठना ही होगा। और वो ये इसके दिल की पुकार अनुपमा तक पहुंचती है और उधर वो उसकी थमी सांसें वापस लौट आई हैं। और जो है तब तक नर्स उसको डॉक्टर कहते हैं कि अब ये ज़िंदा हैं। आज के लिए अब बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अनु का ऑपरेशन चल रहा है, अनुज को कोई सूद नहीं है, रोड पर भागे जा रहा है, गाड़ी से भी टकरा गया। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा उसे अनु वाला मंजर याद आया। सही कहा अनुज ने, इतनी बेरहमी से खिलौनों से नहीं खेलते, उतनी बेरहमी से आप मुझसे खेल रहे हो कान्हा जी। मुझे अच्छा नहीं बनना, मुझे और इंतज़ार नहीं करना, मुझे मेरी अनु वापस दे दीजिए। अनुज आप मर जाएंगे तो क्या अनु जिंदा रह पाएगी? सही कहा, आपको आपकी ज़िंदगी में अनु और छोटी दोनों चाहिए। आज तो अनुज की कान्हा जी से लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ सागर भी गणेश जी से लड़ाई कर रहा है। मेरी अनु दी मेरा सब कुछ है, मुझे राखी बांधती है तो मेरी बड़ी बहन है, मेरे सर पर हाथ रखती है तो मेरी माँ है, मुझे डांटती है तो मेरे पिता है, वो मेरा सब कुछ है। कल भी बापूजी ने कान्हा जी से लड़ाई की थी। सही बोल रहे हो बापूजी, कोई भगवान नहीं है। जब इंसान साथ नहीं देंगे तो भगवान कब तक देंगे? सबसे बड़ी परीक्षा भगवान ही लेते हैं। बापूजी इज़ राइट। अनुज और अपनी एक एक गलती का एहसास हुआ कि उसने अनु के साथ कैसा व्यवहार किया था। पाखी और तोसू भी रो रहे हैं, ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी। पाखी ने सही कहा, वो कैसी भी है लेकिन मेरी मम्मी है। टीटू ने कल बिल्कुल सही कहा था पाखी से कि मम्मी के साथ इतना गलत करने के बाद तुम रो रही हो। इन दोनों को रोता देख यही लगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। मेघा के गाल पे सितार तबला सब कुछ बजाइएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपने भी अनु को कुछ कम परेशान नहीं किया है। और पाखी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो ऑटोमेटिक लग चुका है। कम से कम डीन ने तो सेंसिबल बात की, ये पागल औरत है। मेघा माँ बोलती है और बेटी को ही मार रही थी। अब आद्या को समझ आया होगा कि उसकी माँ के फैसले भले ही गलत थे लेकिन उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी। माँ कठोर भी हो जाए तो बच्चे का भला सोचना नहीं भूलती। वेल सेड। जब अनु सामने थी अनुज को उसकी परवाह नहीं थी। 6 महीने में एक बार भी पास नहीं आया। जब सामने आया अनजान बन के नफरत की, दूर भागा, दोष भी दिया, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मर गई। और आज आज अनु कर रहा है। बेटी को दोष नहीं दिया अनुज, सब तुम्हारी वजह से हुआ। आद्या मतलब इंसान अपनी जान दे दे तो ही उसकी वैल्यू होगी। ऐसा क्यों होता है? इंसान की वैल्यू उसे खोने के बाद याद आती है। आद्या को देखो, आज रो रही है। एक पैर से अकेले लड़ी अनु आद्या के लिए। अनुज को साथ होना था, ढूंढने भी नहीं गया, ना अनु पर विश्वास किया, पागल बन के घूमता रहा जैसे बेटी खुद आएगी। आज अनुज पूरी तरह जिद पर आ गया है। हाँ सागर, बुरे को सजा देना, अच्छों का साथ देना, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे। बापा के आगे गुहार लगा रहा है। अनु डी मेरा सब कुछ है। वो मीनू पीछे से सब देख रही है, सागर को सांत्वना दे रही है, मामी को कुछ नहीं होगा। अनुज राइट, उसे अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी बेटी और बीवी चाहिए, यानी अनु और छोटी अनु।
बाला काका ने सबसे कहा कि अगर 15 मिनट में अनु को होश नहीं आया तो आगे बोल ही नहीं पाए, वरना आगे बोलते ही नहीं। नंदिता, पाखी, किंजल सब रोने लगे। यहाँ अनुज आरती कर रहा है। अनुज अपनी अनु की लाइफ के लिए सब कुछ करता है। जब अनुज पूरी तरह कोमा से बाहर नहीं आया था तब अनु के टाइम पर भी यही आरती थी। अनु ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज वापस आ जाओ। अनुज, अनु का प्यार मिसाल है। भगवान को भी उनके प्यार को आशीर्वाद देना पड़ेगा। वेरी इमोशनल एपिसोड। अनुज की बातें दिल चीर कर रख दिया। यहाँ डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू है। अनुज ने कहा, अनुज के हाथों से खून निकल रहा है। वहाँ अनु की सांसें रुकी, यहाँ अनुज की। सिस्टर ने आकर कहा कि सी इज नो मोर। तो शू रो रहा है। ये तो 8वां अजूबा हो गया। अनुज, ब्यूटीफुल शायरी। सास रहे या ना रहे मगर प्यार रहेगा। अनुज की जिद, कान्हा जी से अपनी अनु वापस ले ही लेगा। अनुज का प्यार है ही मिसाल। भगवान को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। अनुज #मान। हर बार रुलाना ज़रूरी है क्या? 5 साल बाद की पूरी कहानी का फ्लैशबैक दिखा दिया। यहाँ मीनू ने भी आद्या को संभाला। उसके पास आकर आद्या, टीटू, तोसू, बापूजी, सागर सबका रो रो कर बुरा हाल है। पाखी का भी, किंजल का भी, सबका रो कर बुरा हाल है। आज तो दोनों पाखी और तोसू फूट फूट कर रो रहे हैं। अनुज भी मंदिर में गिरा है, जिंदा लाश बनकर। अनु ने कपाड़िया जी कहा, दोनों की रूहें बात कर रही है। अनुज को हमेशा साथ रहना है। अनुज अनु के साथ के लिए अनुपमा और कान्हा जी से लड़ रहा है। इस दुनिया में साथ नहीं रहे तो जहाँ तुम जाओगी मैं वहाँ चला आऊँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप पिता है। हमारी छोटी हम दोनों के बिना कैसे रह पाएगी? उसे उसके पापा की ज़रूरत है, मानता हूँ, लेकिन तुम भी तो माँ हो ना। हमारी छोटी को सिर्फ अपने पापा की नहीं, माँ की भी ज़रूरत है। समझ रही हो ना तुम? इसलिए तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार जा चुकी हो, दोबारा मत छोड़कर जाओ उसको। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन क्या ही करे, उसकी माँ का बुलावा आ ही गया है। मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको जीना पड़ेगा हमारी छोटी के लिए। जानती हूँ दुख कम नहीं होता, छोटी को भी बहुत दुख होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उसे बहुत अच्छे से संभालेंगे, उसे मेरे हिस्से का भी प्यार देंगे जैसे आपने 6 साल पहले दिया था। तब हम दोनों से जो गलती हुई थी अनु, वो गलती रेत पे खींची लाइन की तरह थी। वक्त रहते वो लाइन मिट गई, लेकिन तुम जो अब करने जा रही हो ना, वो जिंदगी पे लकीर के जैसी है, वो पत्थर पे लकीर के जैसी है, वो मिट नहीं सकती। ऐसा मत करना अनु, प्लीज़ अनु, हमें छोड़ के मत जाना। 5 साल से वो लड़की तुमसे नफरत करती आ रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब तुमसे प्यार करेगी। अब वो तुमसे प्यार करने लगी है। अब उसे माँ की ज़रूरत है। तुम जानती हो ना, इंसान किसी से प्यार करता है, जब वो छोड़कर जाता है तो दर्द कैसा होता है, सीने में दर्द होता है। वो बच्ची नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हाँ अनुज, आज उसने दिल से अनु को अपनी माँ मानने लगी है। हाँ, बच्चे को माँ बाप के प्यार की धूप छाँव की ज़रूरत है। बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होती है। आज अनुज ने बहुत रुलाया, सच में दिल का सारा दर्द कह दिया। क्यों अनुज, एक हैप्पी फैमिली डिजर्व नहीं करता? खूबसूरत एपिसोड, इमोशनल, हार्ट टचिंग, फैब्युलस परफॉर्मर्स बाय जीके वंस अगेन। अनु ने आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू कहा था। क्या अनु ही आपके साथ बूढ़ा होना चाहती थी? क्या आप अनु के साथ बूढ़ा नहीं होने चाहते थे? अनुज भी हैप्पी फैमिली डिजर्व करता है। आज अनुज अपनी अनु को नहीं जाने देना चाहता।
साक्षात कान्हा जी ने भी दर्शन दिए। कान्हा जी ने अनुज अनु को आशीर्वाद दिया। ये तो मनीष गोयनका की आवाज़ है। कान्हा जी को भी इनका प्यार समझ आता है, बट डीकेपी को नहीं आता। इनका प्यार भी और हमारा भी हर बार रुलाते रहते हैं। मान के प्यार को भगवान का आशीर्वाद मिल गया। ब्यूटीफुल सीन, इट्स डीपली हार्ट टचिंग सीन, टू इमोशनल, लव दिस सो नाइस। छोटी ने भी बताया कि मम्मी नहीं रही। अनुज को कान्हा जी ने उसके जन्मदिन का तोहफा दिया। अनुपमा को जीवन दान दिया। अनु की धड़कनें वापस आ गई। लास्ट सीन पेनफुल था, बट कान्हा जी हेल्प अनुज एंड अनु। थैंक यू डीकेपी, मान टुगेदर। बाका कान्हा जी को अखंड अभिषेक शुरू ही था। जब अनुज को गुंडों ने मारा था तब भी ऐसा ही कुछ कहा था डॉक्टर ने। तब बा ने रात भर महामृत्युंजय जाप किया था अनुज के लिए। आज अखंड अभिषेक शुरू रखा है अनु के लिए। कान्हा जी ने कहा कि तुम दोनों को एक होना है। आज राधा कृष्ण का लॉकेट मिल गया। दोनों को पंडित जी की बातें याद आई। राधा के तन मन में बसते हैं कृष्ण बनवारी। राधा के अधीरों पर कृष्णा का नाम है। परफेक्ट सॉन्ग, हाँ सही है, दोनों एक दूसरे में ही है। आज ये सीन देखकर सावित्री और सत्यवान की कहानी थी। जब शादी के बाद अनुज को कोमा से बाहर आता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। बरखा अंकुश की बातों से अनुज हर्ट होता है। जब अनुज को रूम में छोड़कर आती है और बाद में वो कहती है आपको महाभारत शुरू करना है, लेकिन आप तो भूल ही गए कि जब जब महाभारत होगी तब तब वो आएगा। कौन? कान्हा जी। और कान्हा जी के सामने प्रार्थना करती है। तब अनुज पूरी तरह होश में आता है। तब एक सावित्री ने सत्यवान को वापस लाई थी। आज सत्यवान अपनी सावित्री को यमराज के पास से छीन लाया। फर्क सिर्फ इतना है कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई और यहाँ सत्यवान अनुज कान्हा जी के पास से अपनी सावित्री यानी अनु के प्राण वापस लेकर आया है। वहाँ यमराज थे, यहाँ कान्हा जी है। तो अनुज के बर्थडे का गिफ्ट कैसे नहीं देते। अनुज का जन्मदिन का तोहफा कान्हा जी ने अनु को जीवन दान दिया और अपना आशीर्वाद दिया। अनुज फील डाउन, अनु कमिंग टू वर्ल्ड अनुज, दैट सीन इट्स पेनफुल, फैंटास्टिक, सुपर परफॉर्मेंस। जीके आज कान्हा जी ने प्यार के सही मायने समझाने के लिए #मान को दी नई जिंदगी। अपनी गृहस्थी को नए सिरे से शुरू करने #मान की नई शुरुआत। ये सारे जो आज अनु के जाने पर रो रहे हैं ना, वो जिंदा हो जाएगी। यही सब उसे जीने नहीं देंगे, ताने मारेंगे। और पहला रिव्यू, नहीं अनुज ने अपनी अनुपमा को मरने की इजाज़त दी। ले आया सत्यवान अपनी सावित्री को यमराज से वापस। और दूसरा, प्यार की मिसाल कायम करने लोगों के प्यार के सही मायने समझाने के लिए कान्हा जी ने दी #मान को नई शुरुआत। अनुज का अनु के लिए प्यार और कंसल अब मान मिलेंगे। वाह, चलो दोनों साथ में तो रहेंगे। अनुज और आद्या भी साथ रहेगी। #मान सो की जान है। अनुज अनु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हैट्स ऑफ यू जीके एंड रूपाली गांगुली मैम, एंड थैंक यू सो मच डीकेपी फॉर दिस सीन, लव इट। सच में सचिन सर का वॉइस हमेशा की तरह एक तो इमोशनल एपिसोड, ऊपर से हमारे अनुज कपाड़िया के इमोशनल बातें, शायरी, सब इमोशनल था। आज तो बहुत रुलाया है अनुज ने। आज अनुज ने दिल जीत लिया। नहीं कपाड़िया जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें अनुज अनु दोनों चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। #मान के प्यार के कान्हा जी का आशीर्वाद मिल गया। कल के एपिसोड में एक सीन था जिसमें जो गाना बजा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। बातों से कभी हाथों से मारा है तुम्हें, जैसे अनुज ने अनु को धक्का मारा था और यहाँ छोटी ने जिस तरीके से अनु का हाथ झटका था उस पे वो परफेक्ट बैठ रहा था। आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय अंजू जी। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। अनु का ऑपरेशन चल रहा है। अनुज को कोई सूद नहीं है। रोड पर भागे जा रहा है। गाड़ी से भी टकरा गया। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा उसे अनु वाला मंजर याद आया।
सही कहा अनुज ने। इतनी बेरहमी से खिलौनों से नहीं खेलते, उतनी बेरहमी से आप मुझसे खेल रहे हो कान्हा जी। मुझे अच्छा नहीं बनना, मुझे और इंतज़ार नहीं करना, मुझे मेरी अनु वापस दे दीजिए। अनुज आप मर जाएंगे तो क्या अनु जिंदा रह पाएगी? सही कहा। आपको आपकी ज़िंदगी में अनु और छोटी दोनों चाहिए। आज तो अनुज की कान्हा जी से लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ सागर भी गणेश जी से लड़ाई कर रहा है। मेरी अनु दी मेरा सब कुछ है। मुझे राखी बांधती है तो मेरी बड़ी बहन है, मेरे सर पर हाथ रखती है तो मेरी माँ है, मुझे डांटती है तो मेरे पिता है। वो मेरा सब कुछ है। कल भी बापूजी ने कान्हा जी से लड़ाई की थी। सही बोल रहे हो बापूजी, कोई भगवान नहीं है। जब इंसान साथ नहीं देंगे तो भगवान कब तक देंगे? सबसे बड़ी परीक्षा भगवान ही लेते हैं। बापूजी इज राइट। अनुज और अपनी एक एक गलती का एहसास हुआ कि उसने अनु के साथ कैसा व्यवहार किया था। पाखी और तोसू भी रो रहे हैं। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? पाखी ने सही कहा, वो कैसी भी है लेकिन मेरी मम्मी है। टीटू ने कल बिल्कुल सही कहा था पाखी से कि मम्मी के साथ इतना गलत करने के बाद तुम रो रही हो। इन दोनों को रोता देख यही लगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वाह, मेघा के गाल पे सितार तबला सब कुछ बजाइएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपने भी अनु को कुछ कम परेशान नहीं किया है। और पाखी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो ऑटोमेटिक लग चुका है। कम से कम डीन ने तो सेंसिबल बात की। ये पागल औरत है। मेघा माँ बोलती है और बेटी को ही मार रही थी। अब आद्या को समझ आया होगा कि उसकी माँ के फैसले भले ही गलत थे लेकिन उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी। माँ कठोर भी हो जाए तो बच्चे का भला सोचना नहीं भूलती। वेल सेड। जब अनु सामने थी अनुज को उसकी परवाह नहीं थी। 6 महीने में एक बार भी पास नहीं आया। जब सामने आया अनजान बन के नफरत की, दूर भागा, दोष भी दिया। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मर गई और आज अनु अनु कर रहा है। बेटी को दोष नहीं दिया अनुज, सब तुम्हारी वजह से हुआ। आद्या मतलब इंसान अपनी जान दे दे तो ही उसकी वैल्यू होगी। ऐसा क्यों होता है? इंसान की वैल्यू उसे खोने के बाद याद आती है। आद्या को देखो, आज रो रही है। एक पैर से अकेले लड़ी अनु आद्या के लिए। अनुज को साथ होना था, ढूंढने भी नहीं गया, ना अनु पर विश्वास किया। पागल बन के घूमता रहा जैसे बेटी खुद आएगी। आज अनुज पूरी तरह जीत पर आ गया है। हाँ सागर, बुरे को सजा देना, अच्छों का साथ देना, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे। बापा के आगे गुहार लगा रहा है। अनु डी मेरा सब कुछ है। वो मीनू पीछे से सब देख रही है, सागर को सांत्वना दे रही है। मामी को कुछ नहीं होगा। अनुज राइट। उसे अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी बेटी और बीवी चाहिए, यानी अनु और छोटी अनु। बाला काका ने सबसे कहा कि अगर 15 मिनट में अनु को होश नहीं आया तो आगे बोल ही नहीं पाए, वरना आगे बोलते ही नहीं। नंदिता, पाखी, किंजल सब रोने लगे। यहाँ अनुज आरती कर रहा है। अनुज अपनी अनु की लाइफ के लिए सब कुछ करता है। जब अनुज पूरी तरह कोमा से बाहर नहीं आया था तब अनु के टाइम पर भी यही आरती थी। अनु ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज़ वापस आ जाओ। अनुज अनु का प्यार मिसाल है। भगवान को भी उनके प्यार को आशीर्वाद देना पड़ेगा। वेरी इमोशनल एपिसोड। अनुज की बातें दिल चीर कर रख दिया। यहाँ डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू है। अनुज ने कहा, अनुज के हाथों से खून निकल रहा है। वहाँ अनु की सांसें रुकी, यहाँ अनुज की। सिस्टर ने आकर कहा कि सी इज़ नो मोर। तो शू रो रहा है। ये तो 8वां अजूबा हो गया। अनुज, ब्यूटीफुल शायरी। सास रहे या ना रहे मगर प्यार रहेगा। अनुज की जिद कान्हा जी से अपनी अनु वापस ले ही लेगा। अनुज का प्यार है ही मिसाल। भगवान को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। अनुज #मान। हर बार रुलाना ज़रूरी है क्या? 5 साल बाद की पूरी कहानी का फ्लैशबैक दिखा दिया। यहाँ मीनू ने भी आद्या को संभाला।
उसके पास आकर आद्या, टीटू, तोसू, बापूजी, सागर सबका रो रो कर बुरा हाल है। पाखी का भी, किंजल का भी, सबका रो कर बुरा हाल है। आज तो दोनों पाखी और तोसू फूट फूट कर रो रहे हैं। अनुज भी मंदिर में गिरा है जिंदा लाश बनकर। अनु ने कपाड़िया जी कहा, दोनों की रूहें बात कर रही है। अनुज को हमेशा साथ रहना है। अनु के साथ के लिए अनुपमा और कान्हा जी से लड़ रहा है। इस दुनिया में साथ नहीं रहे तो जहाँ तुम जाओगी मैं वहाँ चला आऊँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप पिता है। हमारी छोटी हम दोनों के बिना कैसे रह पाएगी? उसे उसके पापा की ज़रूरत है, मानता हूँ, लेकिन तुम भी तो माँ हो ना। हमारी छोटी को सिर्फ अपने पापा की नहीं, माँ की भी ज़रूरत है। समझ रही हो ना तुम? इसलिए तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार जा चुकी हो, दोबारा मत छोड़कर जाओ उसको। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन क्या ही करे, उसकी माँ का बुलावा आ ही गया है। मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको जीना पड़ेगा हमारी छोटी के लिए। जानती हूँ दुख कम नहीं होता, छोटी को भी बहुत दुख होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उसे बहुत अच्छे से संभालेंगे, उसे मेरे हिस्से का भी प्यार देंगे जैसे आपने 6 साल पहले दिया था। तब हम दोनों से जो गलती हुई थी अनु, वो गलती रेत पे खींची लाइन की तरह थी। वक्त रहते वो लाइन मिट गई, लेकिन तुम जो अब करने जा रही हो ना, वो जिंदगी पे लकीर के जैसी है, वो पत्थर पे लकीर के जैसी है, वो मिट नहीं सकती। ऐसा मत करना अनु, प्लीज़ अनु, हमें छोड़ के मत जाना। 5 साल से वो लड़की तुमसे नफरत करती आ रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब तुमसे प्यार करेगी। अब वो तुमसे प्यार करने लगी है। अब उसे माँ की ज़रूरत है। तुम जानती हो ना, इंसान किसी से प्यार करता है, जब वो छोड़कर जाता है तो दर्द कैसा होता है, सीने में दर्द होता है। वो बच्ची नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हाँ अनुज, आज उसने दिल से अनु को अपनी माँ मानने लगी है। हाँ, बच्चे को माँ बाप के प्यार की धूप छाँव की ज़रूरत है। बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होती है। आज अनुज ने बहुत रुलाया, सच में दिल का सारा दर्द कह दिया। क्यों अनुज, एक हैप्पी फैमिली डिजर्व नहीं करता? खूबसूरत एपिसोड, इमोशनल, हार्ट टचिंग, फैब्युलस परफॉर्मर्स बाय जीके वंस अगेन। अनु ने आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू कहा था। क्या अनु ही आपके साथ बूढ़ा होना चाहती थी? क्या आप अनु के साथ बूढ़ा नहीं होने चाहते थे? अनुज भी हैप्पी फैमिली डिजर्व करता है। आज अनुज अपनी अनु को नहीं जाने देना चाहता। साक्षात कान्हा जी ने भी दर्शन दिए। कान्हा जी ने अनु को आशीर्वाद दिया। ये तो मनीष गोयंका की आवाज़ है। कान्हा जी को भी इनका प्यार समझ आता है, बट डीकेपी को नहीं आता। इनका प्यार भी और हमारा भी हर बार रुलाते रहते हैं। मान के प्यार को भगवान का आशीर्वाद मिल गया। ब्यूटीफुल सीन, इट्स डीपली हार्ट टचिंग सीन, टू इमोशनल, लव दिस, सो नाइस। छोटी ने भी बताया कि मम्मी नहीं रही। अनुज को कान्हा जी ने उसके जन्मदिन का तोहफा दिया। अनुपमा को जीवन दान दिया। अनु की धड़कनें वापस आ गई। लास्ट सीन पेनफुल था, बट कान्हा जी हेल्प अनुज एंड अनु। थैंक यू डीकेपी, मान टुगेदर। बाका कान्हा जी को अखंड अभिषेक शुरू ही था। जब अनुज को गुंडों ने मारा था तब भी ऐसा ही कुछ कहा था डॉक्टर ने। तब बा ने रात भर महामृत्युंजय जाप किया था अनुज के लिए। आज अखंड अभिषेक शुरू रखा है अनु के लिए। कान्हा जी ने कहा कि तुम दोनों को एक होना है। आज राधा कृष्ण का लॉकेट मिल गया। दोनों को पंडित जी की बातें याद आई। राधा के तन मन में बसते हैं कृष्ण बनवारी। राधा के अधीरों पर कृष्णा का नाम है। परफेक्ट सॉन्ग। हाँ सही है, दोनों एक दूसरे में ही है। आज ये सीन देखकर सावित्री और सत्यवान की कहानी थी। जब शादी के बाद अनुज को कोमा से बाहर आता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। बरखा अंकुश की बातों से अनुज हर्ट होता है। जब अनुज को रूम में छोड़कर आती है और बाद में वो कहती है आपको महाभारत शुरू करना है, लेकिन आप तो भूल ही गए कि जब जब महाभारत होगी तब तब वो आएगा। कौन? कान्हा जी।
और कान्हा जी के सामने प्रार्थना करती है। तब अनुज पूरी तरह होश में आता है। तब एक सावित्री ने सत्यवान को वापस लाई थी, आज सत्यवान अपनी सावित्री को यमराज के पास से छीन लाया। फर्क सिर्फ इतना है कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई और यहाँ सत्यवान अनुज कान्हा जी के पास से अपनी सावित्री यानी अनु के प्राण वापस लेकर आया है। वहाँ यमराज थे, यहाँ कान्हा जी है। तो अनुज के बर्थडे का गिफ्ट कैसे नहीं देते। अनुज का जन्मदिन का तोहफा कान्हा जी ने अनु को जीवन दान दिया और अपना आशीर्वाद दिया। अनुज फील डाउन, अनु कमिंग टू वर्ल्ड, अनुज दैट सीन इट्स पेनफुल, फैंटास्टिक, सुपर परफॉर्मेंस। जीके आज कान्हा जी ने प्यार के सही मायने समझाने के लिए #मान को दी नई जिंदगी, अपनी गृहस्थी को नए सिरे से शुरू करने, #मान की नई शुरुआत। ये सारे जो आज अनु के जाने पर रो रहे हैं ना, वो जिंदा हो जाएगी, यही सब उसे जीने नहीं देंगे, ताने मारेंगे। और पहला रिव्यू, नहीं अनुज ने अपनी अनुपमा को मरने की इजाज़त दी, ले आया सत्यवान अपनी सावित्री को यमराज से वापस। और दूसरा, प्यार की मिसाल कायम करने, लोगों के प्यार के सही मायने समझाने के लिए कान्हा जी ने दी #मान को नई शुरुआत। अनुज का अनु के लिए प्यार और कंसल, अब मान मिलेंगे। वाह, चलो दोनों साथ में तो रहेंगे। अनुज और आद्या भी साथ रहेगी। #मान शो की जान है। अनु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हैट्स ऑफ यू जीके एंड रूपाली गांगुली मैम, एंड थैंक यू सो मच DKP फॉर दिस सीन, लव इट। सच में सचिन सर का वॉइस हमेशा की तरह एक तो इमोशनल एपिसोड, ऊपर से हमारे अनुज कपाड़िया के इमोशनल बातें, शायरी, सब इमोशनल था। आज तो बहुत रुलाया है अनुज ने। आज अनुज ने दिल जीत लिया। नहीं कपाड़िया जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमें अनु दोनों चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। #मान के प्यार के कान्हा जी का आशीर्वाद मिल गया। कल के एपिसोड में एक सीन था जिसमें जो गाना बजा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। बातों से कभी हाथों से मारा है तुम्हें, जैसे अनुज ने अनु को धक्का मारा था और यहाँ छोटी ने जिस तरीके से अनु का हाथ झटका था, उस पे वो परफेक्ट बैठ रहा था। आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय अंजू जी। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक ऑडियो वीडियो भेजा नहीं, भेजना चाहते हैं, भेजिएगा। नंबर है 9833155523। और हाँ, उसके लिए आपको HS कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.